अपनी छोटी बहन आलिया के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उनके माता पिता के देहांत के बाद दोनों बहनें बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। कोई भी रिश्तेदार उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। इसके बाद दीपिका को अकेले ही अपना और अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ा। दीपिका लहंगे की सिलाई करके उन लहंगों को किराए पर बेचती थी, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमा रही थी और अपना गुजारा कर रही थी। दीपिका की बहन आलिया गांव के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। दीपिका को आलिया की फीस भरने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर भी दीपिका चाहती थी कि आलिया एक अच्छे स्कूल में जाए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। आलिया भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। पढ़ाई में होशियार होने के कारण आलिया की क्लास की लड़कियां उससे बहुत जलती थी। आलिया के स्कूल में ही गांव की जमींदार की बेटी मुस्कान पढ़ती थी। जमींदारनी की बेटी होने के कारण सभी बच्चे मुस्कान से डरते थे और उसकी हर बात मानते थे, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन आलिया सारे बच्चों से अलग थी। वो कभी मुस्कान का बुरे कामों में साथ नहीं देती थी, इसीलिए मुस्कान भी आलिया से बहुत ज्यादा जलती थी। दीदी, मैं स्कूल जा रही हूँ। आज इतना जल्दी जा रही है? हाँ दीदी, आज मेरी परीक्षा है, मुझे जल्दी लाइब्रेरी जाकर कुछ किताबें पढ़नी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मन लगाकर पढ़ाई करना और अच्छे नंबर लाना। अच्छा ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर आलिया अपने स्कूल के लिए निकल पड़ी। आलिया सबसे पहले पहुंचकर लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद धीरे धीरे करके बच्चे आना शुरू हुए। आलिया को लाइब्रेरी में बैठा देख मुस्कान अपनी सहेलियों के साथ उसके पास आकर बोली, क्या तुम भी रोज रोज पढ़ाई करती रहती हो? इस तरह पढ़ाई करती रहोगी तो किताबी कीड़ा बन जाओगी। हमारी तरह मौज मस्ती करो। नहीं मुस्कान, तुम्हारे माता पिता के पास बहुत सारा पैसा है। अगर तुम लोग फेल भी हो जाओगे ना तो तुम्हारे माता पिता प्रिंसिपल को पैसे देकर तुम्हें पास करा देंगे। लेकिन मेरी बहन मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती है। वो दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है, मुझे खिलाने के लिए और मुझे पढ़ाने के लिए। मुझे खिलाने के लिए, और वो खुद भूखी रहती है। और मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए मैं जानती हूँ वो कितनी मेहनत कर रही है। मैं उसके पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ ताकि अपनी बहन को एक आराम की जिंदगी दे सकूं। कहना क्या चाहती हो कि हम लोग पढ़ाई में गंदे हैं और मेरे माता पिता क्या सिर्फ पैसे देकर मुझे पास करवाते हैं? मैं अपने दम पर पास नहीं होती। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कहकर मुस्कान आलिया के बाल खींचने लगी और उसकी किताब पर पेन की स्याही गिरा देती है, जिससे आलिया की पूरी किताब काली हो गई और उसमें क्या लिखा था उसे कुछ समझ नहीं आया। अब पढ़ती रहो आंखें फाड़ फाड़ कर। ये तुमने क्या किया मुस्कान? तुमने मेरी किताब खराब कर दी। अब तो मेरे पास इसे खरीदने के पैसे भी नहीं है। अब मैं कैसे पढ़ूंगी? ऐसा कहकर आलिया रोने लगी। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, अब मैं नई किताब कहाँ से लाऊंगी? और तुमने लाइब्रेरी की भी किताब खराब कर दी, अब मैं इसके पैसे कहाँ से दूंगी? आलिया बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि तभी परीक्षा शुरू होने की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में परीक्षा देने चले गए। आलिया ने भी बहुत अच्छे से परीक्षा की, लेकिन उसे ये चिंता सता रही थी कि अब वो लाइब्रेरी की किताब के पैसे कहाँ से देगी और अपने लिए दोबारा नई किताब कैसे खरीदेगी। परीक्षा देकर ये सोचते हुए आलिया घर जा रही थी कि तभी मुस्कान अपनी सहेलियों के साथ उसका रास्ता रोक लेती है। अरे, परीक्षा देते ही इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भाग रही हो? लाइब्रेरी की किताब के पैसे तो लौटा दो। तुम्हें ये नहीं पता कि लाइब्रेरी की मॉनिटर मैं हूँ और तुमने किताब को खराब कर दिया। तुम्हें इसके पैसे जल्दी देने होंगे। लेकिन मुस्कान, तुम जानती हो कि किताब मैंने नहीं खराब की, तुमने खराब की। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कौन जानता है? मॉनिटर होने के नाते मैं टीचर से जो भी कहूँगी वो सब मान लेंगी और मैं तो उनसे यही कहूँगी कि किताब तुमने खराब की थी। ये तो झूठ है। क्लास की मॉनिटर होकर भी तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मुस्कान? तुम जानती हो हम बहुत गरीब हैं। मैं उन किताबों के पैसे नहीं दे पाऊंगी, फिर भी मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसाना चाहती हो? तुम चाहो तो मुझे इन सब से बचा सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इन सब चीजों से बचा लूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि तुमने किताब खराब की। उसके बदले तुम्हें रोज आकर मेरे घर की सफाई करनी होगी और मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है तो? और मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं जाकर अभी सबको बता देती हूँ। आलिया जानती थी कि उसकी बहन इतने पैसे नहीं दे पाएगी, इसीलिए आलिया मुस्कान की बात मान लेती है और उसके सारे काम करने को तैयार हो जाती है। हाँ, तुम जो भी कहोगी मैं सब करूंगी।
उसके बाद मुस्कान आलिया को अपने घर ले गई और अपने घर का सारा काम करवाया। चल अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दे। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। मैंने आज तक कभी रसोई में काम नहीं किया। मेरी दीदी ने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। ये तेरी दीदी का घर नहीं है, यहाँ काम करना पड़ेगा तुझे। चल जल्दी से खाना बना कर ला। उसके बाद आलिया जैसे तैसे करके खाना बनाती है। खाना बनाते समय आलिया का हाथ जगह जगह जल गया, लेकिन फिर भी वो मुस्कान के लिए खाना बनाती है। छी छी, ये कितना गंदा खाना बनाया है, लेकिन ये तुम्हारा पहला दिन था इसीलिए छोड़ देती हूँ। कल से अच्छा खाना बनाना सीख कर आना। उसके बाद आलिया अपने घर गई। आज स्कूल से आने में आलिया को बहुत देर हो गई। आलिया, तुमने आज आने में इतनी देरी कर दी। तुझे पता भी है मैं तेरे स्कूल गई थी तुझे ढूंढने के लिए। कितना परेशान हो गई थी मैं। आलिया हिचकिचाते हुए बोली। वो दीदी, मैं तो लाइब्रेरी चली गई थी। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना बनाओ ना। हाँ ठीक है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना निकाल देती हूँ। आलिया अपनी बहन को सच भी नहीं बता सकती थी और उससे सच छुपाते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खाकर दोनों बहनें सो गई। अब अगले दिन आलिया स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसे मुस्कान के घर का काम करना था, जिस वजह से वो स्कूल जाने के बजाय आलिया के घर चली गई और वहां जाकर उसके घर के काम करने लगी। काम करने की वजह से आज आलिया को स्कूल आने में बहुत देरी हो गई, जिस वजह से उसे टीचर से भी डांट पड़ी। ये क्या बदतमीजी है आलिया, तुम इतनी लेट कैसे आ रही हो? तुम्हें नहीं पता क्लास कब शुरू होती है? टीचर ने आलिया को सारे बच्चों के सामने बहुत डांटा, जिससे सारे बच्चे आलिया पर हंसने लगे। अब आया ना मजा, सारे टीचर्स के सामने फेवरेट बनती थी ना। अब धीरे धीरे करके मैं इसे सबकी नजरों में गिरा दूंगी। मुस्कान आलिया को ब्लैकमेल करके उसे सारे घर का काम करवाती थी, अपने घर के काम, स्कूल का होमवर्क और भी सारे काम। और आलिया भी डर की वजह से उसके सारे काम करती थी। बस इसी तरह दिन बीत रहे थे। तभी आलिया एक दिन मुस्कान के घर का काम करके अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ सोने का लहंगा दिखाई दिया, जो हवा में उड़ रहा था। अरे ये क्या है? ये तो लहंगा है, लेकिन ये हवा में कैसे उड़ रहा है? तभी उस लहंगे से आवाज आई। आलिया, मैं जादुई सोने का लहंगा हूँ। तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आई हो, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे अपने साथ ले चलो। क्या तुम सच कह रहे हो जादुई सोने के लहंगे? तुम सच में मेरी मदद करोगे? क्या तुम मुस्कान से बचाने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। उसके बाद आलिया हंसी खुशी जादुई सोने के लहंगे को अपने घर ले आई और अपनी बहन को इस बारे में सब बताया। क्या? पर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुस्कान तेरे साथ ये सब कर रही है? उसकी शिकायत अभी जाकर प्रिंसिपल से करती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है दीदी, उसके पिता बहुत अमीर है। टीचर को पैसे खिलाकर वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगवा देंगे। ये भी तो सही कह रही है, हम लोग गरीब है ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन तेरा ये जादुई सोने का लहंगा, क्या ये सच में हमारी मदद करेगा? ट्राई करके देखते हैं ना दीदी। उसके बाद आलिया जादुई सोने के लहंगे से बोली, हे जादुई लहंगे, हमें कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपनी किताबें खरीद सकूं और जो किताब मुस्कान ने खराब कर दी उसके भी पैसे चुका सकूं। आलिया के ऐसा कहते ही जादुई सोने का लहंगा चमचमाने लगा और उसमें से पैसे बाहर आए, जिसे देखकर दोनों बहनें खुश हो गई। अरे दीदी, ये तो सच में जादू है, देखो हमारे पास पैसे आ गए। हाँ मेरी बहन, ये तो चमत्कार हो गया। अगले दिन आलिया लाइब्रेरी में जाकर खराब हुई किताब के पैसे चुका देती है, जिस वजह से अब उसे मुस्कान की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद आलिया हंसी खुशी स्कूल गई और स्कूल से वापस आती और पहले की तरह वो सभी टीचर की फेवरेट बन गई। लेकिन ये बात मुस्कान के मन में चुभने लगी। समझ नहीं आ रहा, इसके पास किताब की कीमत चुकाने के पैसे आए कहां से? पता लगाना होगा। उसके बाद मुस्कान आलिया और उसकी बहन पर नजर रखने लगे। तभी उसे पता चला कि दोनों बहनों के पास जादुई सोने का लहंगा है। जादुई सोने का लहंगा सुनने में तो मजेदार लग रहा है। ये जादुई सोने का लहंगा तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा कहकर मुस्कान रात के अंधेरे में आलिया के घर में घुसी और जादुई सोने के लहंगे को चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जादुई सोने का लहंगा मुस्कान के बाल खींचता है और उसकी खूब पिटाई करता है। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, ये जादुई सोने का लहंगा मुझे मार रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। मुस्कान की आवाज सुनकर आलिया और उसकी बहन वहां भागे भागे आए
अरे मुस्कान, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो, वो भी इस वक्त? मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ आलिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारा ये जादुई सोने का लहंगा चुराने आई थी, लेकिन ये तो मुझे ही मार रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे इससे बचाओ। आलिया का दिल बहुत बड़ा था और वो मन की बहुत साफ थी, इसीलिए आलिया मुस्कान को माफ कर देती है। जादुई लहंगे, मुस्कान को छोड़ दो, उसे अपनी गलती का एहसास है। मुझे नहीं लगता अभी दोबारा ऐसा करेगी। और हाँ मुस्कान, अब कभी भी किसी गरीब बच्चे को परेशान मत करना और ना ही उससे अपनी गुलामी करवाना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। इतना कहकर मुस्कान वहाँ से भाग गई। अब उस दिन के बाद से दीपिका और आलिया जादुई सोने के लहंगे की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। और अब मुस्कान ने भी दूसरे बच्चों को और आलिया को परेशान करना बंद कर दिया और अब वो भी उनके साथ उनकी दोस्त बनकर रहने लगी।